आज का महानगर में आपका स्वागत है। 11 नवंबर के दिन कौसा डोमिनोज के पास जो एनसीपी का कार्यालय है, वहां पर शमीम खान द्वारा एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें कई सारे समाज सेवी और नेतागण मौजूद थे। इसमें जितेंद्र आव्हाड ने पत्रकारों से बात करते हुए पहले तो भाजपा द्वारा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक है तो सेफ है, इस पर बात की और अपने विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए देखिए क्या कहा जितेंद्र आव्हाड ने। नफरत का जहर लेके जाने का बीजेपी का क्या प्रयास है। मेरा शान बैठो। आज के सभी न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइज आई है, सब टोपियां दिखाई है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम स्कल कैप पहनते हैं उस स्कल कैप ही नहीं दिखाई है। ये जाहिरात का मतलब क्या है मैं नहीं समझा हूं। और फिर से वो उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा कहा है। मैं थोड़ा सा इस देश का इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश में सबको बंटवाया जिसने, किसी को शूद्र बना दिया है, किसी को अति शूद्र बना दिया है। उनको कहा तुम गांव में नहीं रह सकते, तुम गांव के बाहर रहो। फिर उनको पानी नहीं पीने दिया, अछूत करके उनको संबोधा गया। जब जानवर मर जाते थे गांव में तो जानवर उठाने का काम दिया जाता था, फिर उसी का मटन वो खाते थे। ऐसे तो हालात थे। जिनको आप कह रहे हैं अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कभी उनके बारे में सोचा है आपने? आप रिजर्वेशन उनके कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, जो मुख्य धारा में आके उनको 70 साल भी नहीं हुए हैं। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, वरना वो मुख्य धारा में भी नहीं आते थे। ये वर्ण व्यवस्था इस देश में किसने लाई? तो आप ये बटेंगे, आपने बंटवाया। जिसके नाम पे आपकी राजनीति चलती है, आप लोगों ने बंटवाया। अति पिछड़ों को, यहाँ के ओबीसी को आपने बंटवाया। इसलिए ये देश में बंटने का काम आपने शुरू किया और काटने का भी काम आप ही ने शुरू किया है, जो आपने गुजरात राइट्स में किया। आप खुद तब उस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने पुलिस को रोकने की भी कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश की। उनको बोला कि तुम जाओ मत। जब एहसान जाफरी को मारा गया तब उसकी बीवी ने 150 फोन किए थे, नहीं पहुंची पुलिस। कभी उसकी जांच हुई गुजरात में? नहीं हुई। और एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो कैसे बोल सकता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? यानी इसका दूसरा अर्थ है कि हम अनसेफ हैं। एक राज्य व्यवस्था में इतना बड़ा तबका अनसेफ होना यानी उस गवर्नमेंट का फेलियर है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा दो ना। अगर इस देश के 140 करोड़ जनता को अनसेफ लग रहा है तो हम इस्तीफा दे दो। क्योंकि अब आज से पहले कभी ऐसे पंतप्रधान ने बयान नहीं दिया था, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, किसी गृह मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इस राज्य के गृह मंत्री कहते हैं पटेंगे तो पटेंगे। किसको धमकाना चाह रहे हैं आप? ये चुनाव है कि धमकाने का प्रशिक्षण है? तो मैं यही समझाने यहाँ आया था कि देश के
महाराष्ट्र के माहौल बिगड़ा करके ये चुनाव में उतरे हैं। लोकसभा की करारी हार के बाद वो अब डरने लगे हैं और डर के कारण एडवर्टाइज के द्वारा, इसके द्वारा देश के मुख्य प्रवाह से हम मुसलमानों को बाहर निकलने वाले एक क्लियर कट इशारा दे रहे हैं। क्लियर कट। तो इसके बारे में आप सोचना जरूर। होना जाना तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन डरा तो जरूर से। और तो पुलिस से भी अपील कर रहा हूं कि रेती बंदर पे नाकाबंदी लगाओ, वाई जंक्शन पे नाकाबंदी लगाओ। करोड़ों रुपए मुंब्रा में आ रहे हैं, बाहर के नामचीन गुंडे मुंब्रा में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गुंडा इसमें उड़ जाए, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम किसी के अंग पे आज जाते नहीं। कभी जिंदगी में 15 साल में आपने देखा नहीं मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, पर मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भिड़ जाएगा तो मेरे इतना बुरा कोई। यह इशारा मैं पुलिस को दे रहा हूं। ये पुलिस को रखता रहेगा कि सत्ताधारी पक्ष के वो पुलिस है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिस पुलिस है और पुलिस ने कायदा कानून और सुव्यवस्था संभालनी चाहिए। जरा भी उधर किधर गलती हुई, जैसे कल स्टेशन रोड पे एक लड़के को स्टैप किया, उसका स्टैप का जो जख्म इतना जोरदार था कि उसके किडनी तक वो पहुंच गया। वो किसका आदमी था? जिसको स्टैप किया वो यासीन कुरैशी के सगे भाई का लड़का था, और जिसने स्टैप किया था वो किसका कार्यकर्ता था? कौन गए थे पुलिस स्टेशन उसको मदद करने के लिए? काम जो 15 साल में मुंब्रा में हुआ नहीं, कभी किसी ने किया नहीं, तो काम बंद करो। उनको मुंब्रा के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो खुद को प्रतिष्ठित समझते हैं, उसको संदेशा दे रहे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे उसकी जान जाने की वक्त आ गई और तुम बोलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मेरे को यासीन कुरैशी ने नाम बताया है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस आदमी क्योंकि पहुंच भी नहीं है। पर वो आदमी कितना बेशर्म होगा कि जो जाके हॉस्पिटल में सीरियस पड़ा है, उसके बाप को जाके बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो। शर्म नहीं है साले को? ये जो बढ़ रहा है गुनाहगारीकरण, ये पुलिस की वजह से बढ़ रहा है। पुलिस के यहां जाके लोगों की हिम्मत कैसे होती है 307 के गुनहगार को छोड़ के ये बोलने की? पुलिस के सामने जाके हिम्मत कैसे होती है? अगर ऐसा ही रहा तो हम मुंब्रा का एरिया बंद कर देंगे। सब व्यापारी भी मुझे मिलके गए हैं, अच्छे बड़े व्यापारियों ने कहा है कि यहाँ दहशत बढ़ा रहे हैं लोग। हमको जो आराम की जिंदगी थी अब आराम नहीं रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। घबराने वालों में से नहीं है वो, उनको 60 70 साल हुए हैं। लेकिन ये माहौल खराब मत करो। चुनाव आज का है, कल चला जाएगा। पर अगर 2-3 मर्डर हो गए ना जो मुंब्रा में कभी नहीं हुए थे, तो मुंब्रा का नाम फिर से एक बार बदनाम कर दोगे, जो हमने सभी ने मिलकर मुंब्रा के आवाम ने